हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबको राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसमें से लिया गया है। इससे पहले मैंने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में आपको बताया था कि वो 1991 के अंदर आई थी। उसमें क्या कंसेप्ट था, एलक्यूपी आया था, उसके बाद उसको चेंज करके हमने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बताया था आपको। तो आज हम उसमें से लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। सो गाइस, लिबरलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल देखें अगर, तो लिबरलाइजेशन से हमें क्या करना है कि ये एक प्रकार का ना रिस्ट्रिक्शंस को हटाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ना तो अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाओगे ना डेवलपमेंट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सपोज करो अगर आप कहीं घूम रहे हो और अगर आपको बोला जाए कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो लिबरलाइजेशन क्या है? देखिए, इट रेफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस यूजुअली इन द एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाना होता है। देखिए, अगर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस किसी भी इकोनॉमी के ऊपर होगा, या किसी स्टूडेंट के ऊपर होगा, किसी पेरेंट्स के ऊपर होगा, या किसी गवर्नमेंट के ऊपर होगा, इंडस्ट्री फर्म किसी के ऊपर भी होगा, तो ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगी, ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएगी। तो इससे पहले जब 1991 की अगर हमने बात करी थी, तो उसमें आपको बताएगा कि किस तरीके से सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा कर्जों में डूब गई थी, लॉसेस होने उनको स्टार्ट हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका अच्छा नहीं था, यहां तक कि पब्लिक सेक्टर खराब हो गए थे। ये सारे कंसेप्ट को हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि नहीं भाई, कुछ ऐसा करा जाए कि कुछ बेटर हो, तो सरकार लेकर आई लिबरलाइजेशन, जिसमें सरकार ने क्या करा था, जितने भी टैक्सेस थे, ध्यान से सुनो, जितने भी टैक्सेस थे सबको हटा दिया था। क्यों हटाया था? क्योंकि अगर ध्यान से सुनो, अगर टैक्सेस हट गए तो ऑब्वियसली सी बात है कि फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन ढंग से करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि अगर बर्डन है, प्रेशर है, दबाव है, तो जाहिर सी बात है कोई काम नहीं कर सकता। सपोज अगर आप एग्जाम कर रहे हो और आपके एग्जाम करने पे एक टीचर आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया आगे, वो आपकी शीट को देखे जा रहा है, बार बार देखे जा रहा है, बार बार। सो समटाइम्स आप कहोगे कि यार सर, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम आ रही है मुझे, या मैं लिख नहीं पा रहा हूं। द सेम थिंग इज दैट कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना लिबरलाइजेशन होता है। गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना लिबरलाइजेशन, लेकिन सब में नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस अच्छे होते हैं। जैसे अगर आप मान के लेके चलो, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि ठीक है भाई, आप 7 बजे तक वापसी आ जाओ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप 10-10, 11-11 बजे तक नाइट में वापसी आ रहे हो, तो बताओ क्या पेरेंट्स आपको अलाउड करेंगे? नहीं करेंगे अलाउ। क्यों? क्योंकि भैया आप अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर रहे हो। दैट इज द सेम थिंग कि उसने, गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जिससे बेनिफिट मिल रहा है और वेलफेयर हो रहा है, ध्यान से सुनो, जिससे वेलफेयर हो रहा है और बेनिफिट मिल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने अपने टैक्सेस को हटा दिया, बर्डन को हटा दिया। हिंदी में देखो कि यह आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में पिछले सरकारी प्रतिबंध, पिछले सरकारी प्रति जो लॉसेस लगा रखे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, वो सबको हटा देना, क्योंकि इससे पहले सरकार ने लगा रखे थे, राइट। लेकिन अब कहानी आती है कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए थे, या क्या जरूरी था रिस्ट्रिक्शंस लगाना? पहले मैंने आपको बताया था कि भैया बहुत जरूरी था, क्योंकि एलपीजी आने से पहले रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन हटाया क्यों? क्योंकि क्यों बनाई गई लिबरलाइजेशन? इसीलिए क्योंकि इकोनॉमी के सामने पहले मच हर्डल, हर्डल मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारी इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? करप्शन था सबसे बड़ी बात, तो बहुत ज्यादा घूस लेना देना ये सब बहुत ज्यादा था। उसके बाद उस समय ना हमारा जीडीपी भी बहुत ज्यादा कम था। क्यों कम था? क्योंकि भैया देखो, पैसे आ नहीं रहे थे लोगों के पास। लोग क्या कहते हैं, सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे थे, लोग टैक्सेस पे नहीं करते थे, लोगों की इनकम थी नहीं। सरकार कहती थी कि अगर इनकम नहीं आ रही है तो बताओ मैं वेलफेयर कहां से करूं। तो एक सब सरकार के पास जीडीपी कम हो रहा था, ऊपर से कॉस्ट जो थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। एक्चुअली में अभी आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, ये टीपीडीडीएल की इलेक्ट्रिसिटी है। इससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी ये डेसू की इलेक्ट्रिसिटी होती थी, आई मीन गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के अंदर लोग क्या करते थे कि जो लोग होते थे वो चोरी की लाइट जलाते थे।
लोगों को ये था कि भाई फ्री की लाइट मिल रही है, ठीक है, सरकार के पास पैसा आ नहीं रहा, सरकार का जीडीपी डाउन हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। ध्यान से सुनो, जीडीपी डाउन हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। सरकार ने कहा नहीं, कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे बहुत अच्छा और एक्सीलेंट काम होगा, दैट इज द लिबरलाइजेशन, राइट। सो लिबरलाइजेशन आपको समझ आया क्या? रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, बिल्कुल तरीके से हटा देना, लेकिन कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस जरूरी होते हैं, जैसे वाइन हो गई है, डिफेंस हो गया है, वेपन्स हो गया, केमिकल हो गया, इन पे रिस्ट्रिक्शन जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि अगर अननेसेसरी अगर आपको हटा दिया जाए कि जाओ भाई आपको जितना काम करना काम कर लो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? हम तो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हम जैसे काम करना चाहे हम काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शंस बट नॉट फॉर एवरी गुड्स बट फॉर सम गुड्स। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा कि लिबरलाइजेशन के लिए सरकार ने 4 रिफॉर्म बनाए। 4 रिफॉर्म में आपको बता दूं, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहला आता है क्या? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन। सबसे पहले सरकार ने क्या करा? अबॉलिश, हटा दिया। किसको हटाया? लाइसेंस को हटाया। अभी मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन में सरकार ने क्या करा? लाइसेंस को हटाया। क्यों हटाया सरकार ने लाइसेंस को? क्योंकि सरकार चाहती थी ग्रोथ करना। किसमें करना? सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर सरकार ने क्या करा कि केवल कुछ चीजें ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया वाइन हो गई, केमिकल हो गया, लाइक उसके बाद आपका केमिकल हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब चीजों में सरकार ने लाइसेंस रखना मैंडेटरी था। फिर सेकंड थिंग आती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। एक्चुअली में क्या हुआ कि इससे पहले अगर मैं 1991 की बात करूं तो गवर्नमेंट जो थी ना, वो सारा का सारा डिपेंड रहती थी पब्लिक सेक्टर पे कि भाई पब्लिक सेक्टर अच्छा है, पब्लिक सेक्टर अच्छा है, लेकिन अच्छा काहे का भाई? क्यों? क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा। अब अच्छा कहां से करोगे? तो सरकार ने क्या करा कि सरकार ने इस पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब धीरे 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 कम होती गई। आज भी आप देख लो, कहां है पब्लिक सेक्टर? नहीं है। फिर इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता का विस्तार। इसमें क्या हुआ कि सरकार जब लिबरलाइजेशन लेकर आई ना, तो जितने भी जो प्रोड्यूसर है अब वो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ हमें कितना प्रोडक्शन करना है। क्यों? क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल फ्री है, टैक्सेस नहीं लगे हुए, लेकिन लिमिट में, औकात के अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि आप जैसे मर्जी काम कर लो, फिर सरकार पूछेगी आजा भाई ये कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कहां से इतना आया। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में 3 पॉइंट याद रख लो। लाइसेंस को हटा दिया था, कॉन्ट्रैक्शन, पब्लिक सेक्टर कम हो गए थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई थी, प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सब फ्री हो गए हैं। सरकार ने कहा कि जाओ जाके प्रोडक्शन कर लो। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी अच्छी होती गई। क्यों? क्योंकि भैया लाइसेंस खत्म हो गया। अब उनको लगा कि जब लाइसेंस खत्म हो गया तो चलो भाई अब जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतना हम करना चाहेंगे, कर लेंगे। फिर सेकेंड थिंग में आया कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि वित्त क्षेत्र संबंधी सुधार। इसमें सरकार ने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छा करा। हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो आरबीआई से रिलेटेड होता है। एक्चुअली में पहले क्या होता था कि आरबीआई ना सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल रेगुलेटर होता था, बिल्कुल सब कुछ देखते रेगुलेट करता था, लेकिन इसके बाद फैसिलिटेटर हो गया। फैसिलिटेटर का मतलब व्हाटएवर योर प्रॉब्लम इज आई एम देयर, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बैंक ने और आरबीआई ने, मतलब बैंक ने और सरकार ने, दोनों ने मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंदर सरकार ने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छा करा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। फिर आता है फिस्कल रिफॉर्म। देखो फिस्कल रिफॉर्म में क्या होता है, पहले तो समझो फिस्कल का मतलब क्या होता है। देखो फिस्कल का मतलब होता है सरकार का पैसा, सरकार का जितना भी जो कोष होता है उसको बोलते हैं फिस्कल। तो सरकार क्या करती थी कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि सरकार के पास फिस्कल तो होता ही नहीं था, पैसा होता नहीं था। क्यों नहीं होता था पैसा? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि करप्शन वगैरह सब कुछ था। तो सरकार ने इस फिस्कल रिफॉर्म को ठीक करने के लिए टैक्सेस लगा दिए, जीएसटी बढ़ा दी। जैसी जीएसटी आया, टैक्सेस आए, सरकार की इनकम आनी स्टार्ट हो गई। टैक्सेस में आपको बता रहा हूं सब पे नहीं, केवल उन चीजों पे जो जरूरी है उनसे इनकम आनी स्टार्ट हुई है। ये नहीं कि हर एक चीजों पे, आज के टाइम में हर एक चीज पे जीएसटी वगैरह सब चीजों पे वगैरह, ये सब चीजें नहीं है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। सरकार ने सोचा कि यार ठीक है, अपने देश के साथ साथ अगर हम दूसरे देशों के साथ अगर हम अच्छे रिलेशन बनाएंगे बेटर रहेगा, बिल्कुल बेटर रहेगा। भाई सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज को अच्छा करा, वर्ल्ड बैंक के साथ रिलेशन अच्छे बनाने स्टार्ट करे, आईएमएफ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने स्टार्ट करे, जिससे कि हमारा जो लिबरलाइजेशन था वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता गया। गाइस इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो नोट्स जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज जाके वहां से आके उसको डाउनलोड कर लेना, इस नोट्स को रीड आउट कर लेना, क्योंकि नोट्स को पूरा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको मैंने इसको समझा दिया कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके सारे के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसको कवर कर लेना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज
सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको जरूर मिलती रहेंगी। राइट, सो टिल देन बाय बाय गाइस, राधे राधे सबको।